तिलक बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा से। ये दरभंगा का भव्य महात्मा गांधी अतिथि गृह है। जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी दरभंगा आते थे तो यहीं रुकते थे। मिथिलांचल का ये हिस्सा पान, माछ, जी हाँ मछली और मखाना के लिए जाना जाता है। खाना खाने के बाद यहाँ पान खाना शुभ माना जाता है। ये है दरभंगा की मशहूर मिथिला पेंटिंग। जिप कैमरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा से राज तिलक में आपका स्वागत है। जी हाँ, दरभंगा को हमने इतने करीब से देखा, जबरदस्त जोश और उत्साह है यहाँ पर लोगों के दिलों में चुनाव को लेकर। हमने आपको दिखाया पूरे दरभंगा की तस्वीर, कैसे यहाँ पर मिथिला पेंटिंग हो, पान हो, मखाना हो, बहुत शौक है लोगों को इन चीजों का। लेकिन इन सब के बीच कैसे सियासी पारा चढ़ रहा है ये भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे कैसे 3 इडियट्स तक मामला पहुंच गया है। हवा की बात हो रही है, बेटी की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करा दो। सबसे पहले तो दरभंगा की जनता अपने लिए तालियां बजा लीजिए। जबरदस्त स्वागत आप सभी का राज तिलक में। हमारे साथ खास मेहमान आज कीर्ति आजाद जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। राज तिलक का रंग आज और भी गाढ़ा होगा जब ये जवाब देंगे। हमारे साथ संजय सरावगी जी, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। अली अशरफ फातमी साहब, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। और मदन प्रसाद जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जरा आपको सुना देते हैं कैसे 3 इडियट्स तक मामला पहुंच रहा है। हवा पर हवाबाजी हो रही है, बयानों के दौर चल रहे हैं। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। 3 पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। हाँ नीतीश बाबू, अभी 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा लोग बुला लेंगे आपको। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दाऊद को लाने वाला था वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक-एक लाइन पर, नीतीश कुमार की एक-एक लाइन पर यहाँ ताली बज रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों का चुनाव में कितना इंटरेस्ट है, कितना उत्साह है। अब आइए आपको एक बार और जरा सुना देते हैं जल्दी से। मीसा वर्सेस मोदी, एक अलग जंग छिड़ गई है उधर, क्या कह रहे हैं दोनों। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति का घोर अपमान किया है। क्या प्रधानमंत्री जी किसी बहन बेटी के लिए सेट करने जैसे अभद्र और गैर शालीन शब्दों का चयन करते हैं? ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लालू जी की तो मजबूरी मैं जानता हूं, क्योंकि उनके लिए तो पिछली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। विक्रम सभा में मीसा भारती डॉक्टर है, MBBS है, बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और लालू की बेटी है, बिहार की बेटी है, पिछड़ा की बेटी है, उसको आपने अपमानित किया है। हम लोग माफ करने वाले नहीं हैं तुमको। उसको आपने
अपमानित किया। बेटी सेट होगा, बेटा सेट होगा, कौन 8 नवंबर के बाद शायरी करेगा? अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और कीर्ति आजाद जी, आप ही से पहला सवाल। 8 नवंबर के बाद शायरी करेंगे नीतीश कुमार, ये कह रहे प्रधानमंत्री, लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद आपको ना बिहार की जंग हारनी पड़े। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सारी बातें जब की जाती हैं हाँ। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो जब ये कहा गया कि 8 नवंबर के बाद उनको शायरी करने का मौका मिलेगा, हाँ। कहने का ये मतलब था हाँ। कि 8 तारीख को जब वह राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देने के लिए जाएंगे तब शायरी के लिए बहुत मौका 5 साल तक मिलेगा शायरी करते रहना। इस पर आपका इस पर फातमी साहब आपकी बात। देखिए, एक सेकंड आप लोग चुप रहिए। देखिए, न्याय के साथ विकास का रथ चल चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। 8 तारीख से लेकर के दिवाली तक हम लोग पूरे बिहार में दिवाली मनाएंगे और नीतीश की सरकार बनेगी। चले ठीक है, अब सवालों की शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों के सवाल। मैडम, हमको ये पूछना है सर से कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि जातिवाद में आप लोग सबको फंसा देते हैं। आखिरी ब्राह्मण कहाँ गया? सवर्ण को आप लोग क्या किए? बिहार में क्या हुआ? और दूसरा क्वेश्चन ये है, जब लालू ये सवाल किससे कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात कह दी तो जरा तुमसे बात हो जाए। एक सेकंड, ये सवाल किससे कर रहे हैं? तुम भारतीय हो या फिर तुम मैं जवाब देता हूँ। जवाब ईमानदारी से देना। मैं जवाब दूंगा। आज भी बिहार का वोटर जाति देखकर वोट डालता है। एक मिनट मैं बताता हूँ। बोला है जाति के लिए, हम इसलिए कहते हैं कि जातिवाद बिहार में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। खत्म होना चाहिए और प्रत्याशियों को देखकर, पार्टियों को देखकर मतदान करना चाहिए। दूसरा बात जो आप नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। एक मिनट, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दीजिए। नहीं, इनका जवाब दूंगा मैं। नहीं, मुझे इनका जवाब देना। मुझे इनका जवाब देना। देखिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया इन्होंने। जो ब्राह्मण 100% वोट बीजेपी को करता है, माइक पास रख के बोलिए। 100% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को करता है, हाँ। उसको मात्र 1 टिकट दरभंगा में दिया गया है। ठीक है। और गठबंधन ने 2 टिकट दिया। हमारे 3 एमएलसी ब्राह्मण हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्राह्मण हैं। इसलिए हम जात पात नहीं करते, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। आजाद जी। और एकमात्र हमारे सांसद हैं, ये मंत्री भी नहीं बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। जवाब सुनिए। मंत्री बनने की लालसा शायद किसी और को होगी, हाँ। मुझे मंत्री बनने की लालसा नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य कह सकता हूं कि यह कहते हैं कि इन्होंने 2 टिकटें दी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले में ब्राह्मण सांसद दिया है। चलिए ठीक है, अगला सवाल है। मेरा सवाल माननीय सांसद कीर्ति आजाद से है कि 700 करोड़ का गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए 2200 करोड़ रुपया ये लोग प्रचार में खर्चा कर रहे हैं, वो किसका पैसा है? इनसे पूछिए। सारे सवाल आज कीर्ति आजाद जी आप ही के लिए आ रहे हैं। जो सब्सिडी छोड़ी जा रही है, लोगों के बीच में इसकी जानकारी देना और इस सब्सिडी छोड़ने से लगभग 22,000 करोड़ का फायदा सरकार को हो रहा है। चलिए ठीक है। हम माननीय बीपीएल को चाहते हैं, मेरी बात, और बीपीएल को मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है। संसाधन मंत्री थे, लेकिन दरभंगा के शिक्षा के लिए क्या किए? यहाँ 2 यूनिवर्सिटी था, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। ये आदमी जी कह रहे हैं आपने यहाँ के लिए, शिक्षा के लिए मंत्री रहते भी कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ, इनको ये मालूम नहीं, इनको ये नहीं पता कि दरभंगा में एनआईओएस का रीजनल सेंटर है, मानू का रीजनल सेंटर है, इग्नू का रीजनल सेंटर है। 18 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। यहाँ पे 2-2 केंद्रीय विद्यालय है। इनको जानकारी कम है। और गांव-गांव में नीतीश कुमार ने स्कूल खोल दिया। अब हाई स्कूल खोल रहा है पूरे दरभंगा के अंदर। कितने लोग सहमत हैं? ये देखिए, ज्यादातर लोग ना कर रहे
हैं सर, क्यों? ज्यादातर लोग सहमत नहीं है आपकी बात से, क्यों है ऐसा? लोग ना कर रहे हैं, लोग ना कर रहे हैं। कीर्ति आजाद जी ठहाके लगा रहे। आजाद जी बोलिए। मेरे समय में खुली, केंद्रीय विद्यालय हमारे समय में खुला। हमारी सरकार का निर्णय था कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए। 10 साल से ये और 15 साल से इनसे पहले लालू जी, 25 साल में कुछ नहीं खुला। अब ये बताते हैं। ठीक है, शोर मत कीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो उस लड़के ने सवाल उठाया था जाति का, एक सेकंड चुप हो जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। जो उस लड़के ने जाति का सवाल उठाया था, नीतीश कुमार को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने लालू का एक तरह से रिसर्जेंस कराया है। जिस लालू ने अगड़े पिछड़े की ये लड़ाई है कहकर चुनावों की शुरुआत की, तो आपने जाति को ही फिर से ध्रुव बना दिया है। जवाब दीजिए इस पर। इसलिए कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरक्षण को रिव्यू करने की बात कही थी और कही थी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। मैडम, नरेंद्र मोदी की तो कोई औकात ही नहीं है भागवत के सामने में। आपने मोहन भागवत जी की बात की, उसको विरोधियों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या उसको रिजर्वेशन मिल रहा है? इसलिए गलत बात है, जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको बिल्कुल गलत है या नहीं, उसकी बात उन्होंने की। ठीक है, मैं अगला सवाल लेती हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विदेश में जमा काला धन हम भारत लाएंगे, लेकिन गुजरात से 6000 करोड़ रुपया हांगकांग गया, इसका जवाब कौन देगा? मैडम, मतलब का सवाल पूछे। मतलब हाँ, इन चारों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि हमारा मिथिला और मैथिली के विकास के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, एक एक का जवाब दे चारों मिलके। और ये लोग आगे विकास का क्या कमिटमेंट है, क्या प्रोजेक्ट है, उसको भी उजागर कर। सरावगी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया आपने? मिथिला के लिए क्या किया? पहले मैं फातिमी साहब का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने न्याय के साथ विकास की चर्चा की। लालू यादव के साथ न्याय के साथ विकास नहीं हो सकता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही न्याय के साथ विकास हो सकता है। लालू यादव के साथ अपहरण, भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ही न्याय के साथ विकास कर सकते हैं। जहां तक मिथिला की बात है, जब जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है, मिथिला का विकास हुआ है। मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किया गया, आकाशवाणी से मैथिली का प्रसारण हुआ, और अभी जो है बीएसएनएल में ट्यून जो है मैथिली में हो रहा है। मिथिला और मैथिली का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है, एनडीए के शासन में ही संभव है। और लालू यादव मात्र 2-3 कॉलेज किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो शो नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो शो को रोकना पड़ेगा। प्लीज शांत हो जाइए, पहले शांत होइए। अगर आप लोग शांत नहीं होंगे शो को रोकना पड़ेगा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा है। हम युवा बेरोजगार अभी सांख्यिकी वाले सड़क पे है। आने वाली सरकार हमारे सांख्यिकी बेरोजगारी के लिए क्या करेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो कि नीतीश कुमार, यही मैडम एक एंकरिंग करते हुए 2 महीने पहले सरकार नीतीश कुमार ने बोला जो हम सांख्यिकी वाले को सड़क पे ला देंगे। मैं आने वाली सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, जो हम सांख्यिकी बेरोजगार 3 साल से लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या होगा हमारी आने वाली सरकार के साथ? रोजी रोटी, रोजगार नहीं है, नौकरियों को लेकर लोग परेशान है। सबका जवाब। 15 साल और 10 साल 25 साल इस गठबंधन को समय मिला, और अब जनता समय देना नहीं चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन आएगा तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है युवाओं के लिए रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। हम बिहार को, दरभंगा को, मिथिला को ऐसा बनाएंगे कि हमारा नौजवान यहाँ बिहार से बाहर नहीं जाए, बिहार में और दरभंगा में ही रहकर यहाँ रोजगार करे, और हमारा नौजवान ऐसा बने
जो नौकरी के लिए नहीं 100-200 लोगों को नौकरी दे, ऐसा हमारा दरभंगा और मिथिला का नौजवान बने। अभी पार्क दिया गया, तारामंडल दिया गया, और जो अस्पताल में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत सरकार ने दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं चाहते यहाँ का विकास, इसलिए सारा काम बंद करके रखा हुआ है। अभी 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे, रोजगार में लगाएंगे। तब बिहार का विकास होगा, मिथिला का विकास होगा, दरभंगा का विकास होगा। लालू यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ कोई लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ घमंड का राज है, और यह राज बिहार के लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो है निश्चित रूप से जिसकी देश में सरकार एक मिनट, लालू प्रसाद के अंदर पहले शतांग चला गया, नीतीश कुमार जंतर मंतर की राजनीति करते हैं। ये कहाँ राजनीति कहाँ ले जा रहे हैं? अंधविश्वास की राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुद्दा पर चुनाव जीता था। लालू जी का भ्रष्टाचारों में सजा हो चुका, अब भ्रष्टाचार या जंगल राज का क्या होगा? पूछिए महागठबंधन। भ्रष्टाचार पर लोगों का सवाल है, ये ठीक नहीं, सबको साइड कीजिए। भ्रष्टाचार पर सवाल है, कभी कोई पकड़ा जाता है पैसे लेते, कभी कोई पकड़ा जाता है पैसे लेते, इस पर जवाब। भ्रष्टाचार, पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे नेता। लालू जी के साथ तो भ्रष्टाचार ही होगा, लालू जी के साथ तो भ्रष्टाचार, अपराध का आंकड़ा ही बढ़ेगा। लालू जी के राज में जो है सुशासन हो नहीं सकता है, अपहरण, भ्रष्टाचार। यह है दरभंगा शहर के एमएलए हंगामा करा रहे हैं लोगों से, मोदी 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 करवा रहे हैं, और यहाँ पे नीतीश करने लगे तो, और यहाँ नीतीश करने लगे तो क्या होगा? हो रही है, सबसे बड़ा भ्रष्ट बीजेपी में है। गलत बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर कोई आंच नहीं है। लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको सजा हो रखी है लालू यादव को, जिनके साथ इनका गठबंधन है, सजा याफ्ता है लालू यादव। और नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कोई दाग नहीं है। यहीं पर कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल हमारे सहयोगी सईद अंसारी होंगे सहरसा से, और आज तिलक का ये कारवां आगे बढ़ेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।